वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 10th क्लास की इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूं एनसीईआरटी की, यानी सरकारी बुक है। और मैं आपको बता दूं कि ये गद्य खंड का 6ठा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक समय की बात है। मैंने आपको अगले वीडियो में ये सब पेज आपको बता दिए हैं और यहाँ से आपको बताने के लिए रह गया है। प्लीज़ यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा मुझे उतना ही उत्साहित महसूस होगा कि मैं आपको और अच्छे ढंग से बताने का प्रयत्न करूं। चलिए देखिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सीधा आपको पॉइंट पर ले चलते हैं कि ये क्या कहता है। कहता देखिए, द गर्ल ऑफर ब्रेड पीसेज ऑफ मीट एंड समथिंग मोर, अ ग्लांस इनटू द आइज ऑफ द वन शी सर्व्स। कहता है लड़की रोटी, मांस के टुकड़े और कुछ और प्रदान करती है, यानी परोसती है। सीधा सिंपल से साधारण से शब्दों में बोलिए। कहता है वह जो सेवा करती है एक के उसकी आंखों में एक झलक। कहता है वन हेल्पिंग फॉर ईच मैन, टू फॉर ईच वोमन। कहता है प्रत्येक पुरुष के लिए एक मदद, प्रत्येक महिला के लिए दो। कहता है एंड अ लुक। कहता है और देखो, दे लुक बैक। कहता है वे पीछे देखते हैं। द नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर लास्ट। कहता है उनका अगला पड़ाव उनका अंतिम होगा, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि अगला पड़ाव यानी अगला कदम उनका अंतिम होगा। ये कहने का अर्थ है। कहता है बट नोट दिस वन। कहता है लेकिन यह एक नहीं है। दिस वन इज वार्मड। कहता है यह एक गर्म है। It's quiet again when the children finish speaking until the woman breaks into the silence. कहता है यह फिर भी जब बच्चे बोलना समाप्त करते हैं तब तक महिला चुप्पी तोड़ती है। Finally she says, कहता है अंत में वह कहती है आई ट्रस्ट यू नाउ। कहता है मुझे आप पर भरोसा है अब, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि अब मुझे आप पर भरोसा है। आई ट्रस्ट यू विथ द बर्ड डेट इज नॉट इन योर हैंड्स बिकॉज यू हैव ट्रूली कैच इट। कहते हैं मुझे आपको पक्षी के साथ भरोसा करता हूं कि आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपने वास्तव में इसे पकड़ लिया है। कहता है लुक। कहता है देखिए, हाउ लवली इट इज दिस थिंग वी हैव डन टुगेदर। और यहाँ पर देखिए छोटा ब्रैकेट में करके आपको अडेप्टेड एंड एडिटेड लिखा हुआ है। कहता है यह कितना प्यारा है यह चीज जो हमने किया है एक साथ। और यहाँ पर देखिए कि ब्रैकेट में जो करके लिखा हुआ है अडेप्टेड एंड एडिटेड। कहता है अनुकूलित और संपादित।
और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि देखिए कि चारकोट साइज में आपको जो घेरा जो आपको दिख रहा है पिंक कलर में, इसका बैकग्राउंड जो पिंक कलर है, ये देखिए बैकग्राउंड है और इसके राइटिंग जो है लिखे हुए काले अक्षर में है। तो इसमें क्या कहता है आपको, चलिए देखिए पढ़ करके आपके बताते हैं। कहता है B.2 करके यहाँ पर दिया हुआ है। कहता है कंप्लीट द सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट यू हैव जस्ट स्टडीड। कहता है आपने जो अध्ययन किया है उस इकाई के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण कीजिए। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो अभी आपने अध्ययन किया है यानी पढ़ा है, उसके उस इकाई के आधार पर वाक्यों को पूरा कीजिए। राइट, मैंने आपको कई शब्दों में तोड़ करके इसलिए हमेशा प्रत्येक वीडियो में बता देता हूं ताकि आपको अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से समझ में आए। और देखिए इसमें क्वेश्चन के रूप में 5 गो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहिए। कहता है यहाँ पर ए दिया हुआ है और डॉट डॉट करके डेट गेस्चर टुवर्ड्स पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है। इसका कहने का अर्थ है, ए यहाँ पर बोलेंगे कि जो संभावना के प्रति इशारा करता है, यहाँ पर यही अर्थ निकलता है, परंतु इसमें सेंटेंस भरा जाएगा तो इसको आपको पूरी तरह से अर्थ निकलेगा एक वाक्य जो संभावना की ओर या संभावना के प्रति इशारा करता है। राइट, इसलिए इसमें सेंटेंस भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कहता है द फ्यूचर ऑफ, यहां पर डॉट डॉट करके दिया हुआ है, इज योर्स लिखा हुआ है। कहने का अर्थ है, कहता है का भाषा आपका है, तो इसमें आपको भरा जाएगा लैंग्वेज। तो लैंग्वेज भरेला के बाद में इसमें आपको पूरी तरह से अर्थ निकलेगा कि भाषा का भविष्य तुम्हारा है। राइट, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए। कहता है लैंग्वेज अलोन और डॉट डॉट करके दिया हुआ है, अवेयरनेस ऑफ थिंग्स विथ नो नेम्स। कहता है भाषा केवल, कहता है बिना किसी नाम के चीजों से, यहां पर यही दिया हुआ है, परंतु इसमें आपको भरा जाएगा प्रोटेक्टस अस फ्रॉम द, यहां पर ये भरा जाएगा। इसके भरेला के बाद आपको पूरी तरह से अर्थ निकलेंगे कि भाषा केवल बिना किसी नाम के चीजों से हमें बचाती है यानी सुरक्षित करती है। ये पूरी तरह से प्रोटेक्टस अस फ्रॉम द भरेला के बाद पूरी तरह से अर्थ निकलेगा। राइट, इसलिए इसमें प्रोटेक्टस अस फ्रॉम द यहां पर भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कहता है द बॉय विल हैव और डॉट डॉट करके दिया हुआ है इन 3 years बट नाउ ही कैरीज अ लैम्प एंड, और फिर यहां पर देखिए डॉट डॉट करके दिया हुआ है। कहता है दे पास इट फ्रॉम, फिर यहां पर देखिए कि डॉट डॉट करके दिया हुआ है। तो इसमें आपको अर्थ निकलेंगे लड़के, या बोल सकते हैं कि लड़का होगा। यहां पर यही 3 वर्षों में, पूरी तरह से अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसमें आपको भरा जाएगा अगन। तो अगन भरेला के बाद इसमें आपको अर्थ निकलेगा कि लड़के के पास 3 वर्षों में एक बंदूक होगा। कहता है लेकिन अब, और यहां पर आपको भरा जाएगा अ जग ऑफ
वार्म साइडर, तो इसमें आपको पूरी तरह से अर्थ निकलेगा, लेकिन अब उसके पास एक चिराग और एक गर्म साइडर का जुगाड़ करता है। कहता दे पास ईट फ्रॉम, यहां पर भरा जाएगा माउथ टू माउथ, कहता है वे मुंह से मुंह तक करते हैं। इसलिए मैंने आपको पूरी तरह से अर्थ निकाल के फिर एक बार बता दे रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। यहां पर अगन भरा जाएगा। देखिए गर्मी की वजह से आपको हीट करके लाइट आपको रुपये इसमें बंद हो जा रहे हैं, और गर्मी की वजह से ही मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे मोबाइल से वीडियो शूट करनी पड़ती है। देखिए तो इसमें आपको चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं कि इसमें अगन भरा जाएगा और यहां पर आपको भराएगा अ जग ऑफ वार्म साइडर, और यहां पर लास्ट में आपको भराएगा माउथ टू माउथ। इसलिए इसमें तीनों जगह भरेला के बाद आपको पूरी तरह से अर्थ निकलेगा कि लड़का के पास 3 वर्षों में एक गन होगा, लेकिन अब उसे एक चिराग, यानी दूसरे शब्दों में लैंप, दिया, दीपक भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको सुविधा के लिए मैं बता रहा हूं। कहता है एक दीपक या चिराग भी बोल सकते हैं, और उसे गर्म साइडर का जुगाड़ करता है। कहता है वे इसे मुंह से मुंह तक करते हैं। राइट, पूरी तरह से इसका अर्थ ये निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। कहता है आई ट्रस्ट यू विथ, और यहां पर देखिए डॉट डॉट करके दिया हुआ है, डेट इज नॉट इन योर हैंड्स बिकॉज यू हैव, और यहां पर देखिए डॉट डॉट करके दिया हुआ है। कहता है मैं आपको पक्षी के साथ भरोसा करता हूं। कहता है जो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि इसलिए यहां पर देखिए भरा जाएगा बर्ड भराएगा यहां पर, और यहां पर लास्ट में आपको भरा जाएगा ट्रूली कैच इट, इसमें भराएगा आपको ट्रूली कैच इट। तो इसमें पूरी तरह से आपको अर्थ निकलेगा कि मैं आपको पक्षी के साथ भरोसा करता हूं जो आपके हाथ में नहीं है। कहता है लेकिन आपने इसे पकड़ लिया है। प्लीज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित महसूस हो सके कि मैं आपको और बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयत्न कर सकूं। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।